मेरे चैनल से जुड़े तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है, नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। मैं नियोजित शिक्षक भाई बहनों से एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि वो इंक्रीजमेंट की बात मैंने वीडियो बनाया था तो उसमें इंक्रीजमेंट की बात हो रही थी। बहुत सारे लोगों ने कहा कि स्नातक ग्रेड में जाएंगे तो क्या लाभ होगा। तो मैं ये बता दूं कि स्नातक ग्रेड में सबसे ज़्यादा जो लाभ होने वाला है वो नियोजित शिक्षक को ही होने वाला है। जी हाँ, वो नियोजित शिक्षक को ही होने वाला है। स्वाभाविक है कि जब आप स्नातक ग्रेड में जाइएगा तो वेतन में इंक्रीजमेंट होगा और आप जो हैं, अगर कोई विशिष्ट शिक्षक हैं और वो इंटर में हैं और आप स्नातक हैं, या फिर कोई बीपीएससी के शिक्षक हैं, वो इंटर हैं और आप स्नातक हैं, तो स्वाभाविक रूप से आप उनसे सीनियर हो गए और सीनियरिटी का लाभ आपको मिलेगा और वेतन भी उनसे आपको कहीं ज़्यादा होगा, क्योंकि आप एक स्नातक पर आपका अब जो है वेतन का जो संरक्षण होगा, वेतन जो मिलने वाला है वो सब स्नातक ग्रेड का होगा। तो जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है और बहुत ही गुड न्यूज है। और 100% लाभ अगर जो सच में कहिए तो सबसे ज़्यादा किसी को मिलेगा तो वो नियोजित शिक्षक को ही मिलेगा। और जो भीड़ थी वो हट रहा है और धीरे धीरे बादल जो छटेगा ना, तो सूरज, बादल को छटने के बाद सूरज की जो रोशनी होती है, उसका जो प्रकाश होता है, उसकी जो लालिमा होती है, उसकी जो आभा होती है ना, तो बहुत बेहतरीन होती है। और जब नियोजित ये सारे कामों के बाद, सारे परीक्षाओं के समाप्ति के बाद, सारे शिक्षकों का ट्रांसफ़र के बाद जब नियोजित शिक्षक बच जाएंगे अपने विद्यालय में, तो उनका प्रभाव, पढ़ाने का अंदाज, सरकार से उनकी बातें देखिएगा, लोग आश्चर्य करेंगे। और फिर आप ये गाना भी गाइएगा कि दिल कहे रुक जा रे रुक जा, तू यहीं पे कहीं, जो बात इस जगह है वो कहीं पे नहीं। जो बात नियोजित शिक्षकों में है वो कहीं नहीं है। और पछताएंगे लोग जो जाने के लिए सोच रहे हैं ना कि हम विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे, चले जाएंगे और हम राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लेंगे। वो तो जाने के बाद पता चलेगा, और जो चले गए हैं उनको पता चल रहा है। लेकिन अब वो कहें क्या, बोलें तो बोलें क्या, कहें तो कहें क्या। अब तो ये ऐसा चीज़ है कि आप कह भी नहीं सकते हैं अपनी बता को, है ना, व्यक्त भी नहीं कर सकते हैं कि क्या कहें। एक बहुत ही बेहतरीन पंक्ति है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज तक नहीं कही। समझ गए? ठीक वैसे ही है उन लोगों का, जो गए हैं वो सोच रहे हैं कि अब करें क्या, अब आगे क्या होगा, वो भविष्य में ठीक वैसे ही है। एकदम जान लीजिए, ठीक 11-12 का जो कंडीशन था ना शिक्षकों का, 11-12 में जो कंडीशन था शिक्षकों का आंदोलन से पूर्व, जब हम लोग ने आंदोलन लेकर के उसके बाद इसमें यहाँ तक पहुँचे, जो स्थिति था, अभी ठीक 11-12 वाला कंडीशन जो है विशिष्ट शिक्षकों के साथ है। ना ये इधर के हैं ना ये इधर के हैं। और ये सोच रहे होंगे इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, फिसल गया ओ फिसल गया। तो ये बात सही है कि वो अब फिसल गए हैं। वो जाएं तो जाएं कहाँ, कहें तो कहें कहाँ, कोई सुनने वाला नहीं है। तो इसलिए जितने भी शिक्षक साथी हैं जो नियोजित हैं, मैं उनको पुनः क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। और आने वाला समय जो है ना वो आपका होने वाला है, नियोजित शिक्षकों का होने वाला है। और नियोजित शिक्षक का जो समय होगा, जब वो अपने रंग में आएंगे सारे सक्षमता परीक्षाओं के बाद, तो आप देख लीजिए कि आप देखिएगा जब वो आज सारा समाप्त हो जाएगा, तब देखिएगा जी नियोजित शिक्षकों के साथ सरकार का बर्ताव देखिएगा। इसमें सारा सुविधाएं, सारी योजनाओं का लाभ, सारा कुछ मिलेगा। और नियोजित शिक्षक जो हैं, पूरे विद्यालय का संचालन में सबसे ज़्यादा योगदान जो होगा, पब्लिकली पॉलिटिकली सारा होगा तो नियोजित शिक्षकों के पक्ष। समझ गए? इसलिए जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, भाई बहन हैं, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है और डर के आगे जीत है। तो आप डरने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि आप जो बचे हैं वो तो डरने वाले हैं नहीं। वो तो आपसे, आप लोगों से प्रेरणा लेकर के और लोग अपनी दुनिया चलाते हैं, दुनिया बसाते हैं।
और मैं तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों से मैं यही कहूँगा कि जो स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति होना है, जो वो सारा कुछ का काम जो है वो अपने स्तर से अब करवाने का प्रयास करें। लेटर भी जारी हो गया है, फिर उधर समय काफ़ी कम होगा, फिर चुनाव का भी कार्यक्रम है, तो इसमें करवाइए और नियोजित शिक्षक पद पर बने रहिए और हमसे आप कनेक्ट रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हम आप जुड़े रहें। मैं आपके लिए एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरे सपनों में तुम आना, मेरे सपनों में तुम आना एसएमएस की तरह। मैं तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों को मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे सपनों में तुम आना एसएमएस की तरह, मेरे नींद को चुराना रिंगटोन की तरह। मुझे ना कभी भुलाना बैलेंस की तरह और संबंध बनाए रखना नेटवर्क की तरह। तो इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपकी पुनः मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन जो है ना वो आप जैसे सम्मानित लोगों के पास पहुँचे और हम सभी इकट्ठा हों और अपनी बात एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग कहें, सुने। और कोई बात अगर छूट रही है तो आपसे गुजारिश है, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। आपका सुझाव सादर आमंत्रित है। आपके कमेंट का हम बहुत बेसब्री से प्रतीक्षा करते हैं और वो एक दिन आप कहाँ से देख रहे हैं और किस ज़िला से देख रहे हैं, स्कूल वगैरह नाम अगर लिखना है तो लिख भी सकते हैं। किस ज़िला से या प्रखंड से देख रहे हैं, नाम अवश्य लिखिएगा, अपना नाम, ज़िला का नाम और प्रखंड का नाम अगर संभव हो तो लिखिएगा। एक दिन कमेंट पर चर्चा किया जाए तो बड़ा मज़ा आएगा। इन्हीं बातों के साथ हम विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपकी पुनः मुलाकात होगी। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें। गर्मी की छुट्टी, कल शनिवार के बाद गर्मी की छुट्टी होने वाली है और लू बहुत ज़्यादा है, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। काफ़ी दिनों के बाद छुट्टी मिली है इतनी लंबी। एक गाना याद आता है, कितने दिनों के बाद है आई सजना रात मिलन की। तो आप छुट्टी को सेलिब्रेट करिए और उसके बाद छुट्टी में भी हमारी आपकी पुनः मुलाकात होती रहेगी और हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते रहेंगे। धन्यवाद।